लाए हो, झगड़ा करने के लिए आया हूं। आपसे सिर्फ इतना ही हम सवाल करते हैं, क्यों आप सत्ता परी प्रशांत किशोर जी को बिहार बदलने के लिए पद यात्रा पर निकले और दूसरी बार बिहार बदलाव सभा हर एक गांव में आयोजित किया जा रहा है। हम सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, बिहार कब बदलेगा? जब बिहार के 38 जिला बदलेगा। जिला कब बदलेगा? तब जिला का हर एक प्रखंड बदलेगा। हर एक प्रखंड कब बदलेगा? जब एक पंचायत बदलेगा। पंचायत बदलेगा तब बिहार बदलेगा। हम लोग पंचायत में हैं, ईमानदारी से बात कीजिएगा। ये पंचायत जिला का महत्वपूर्ण पंचायत है। इस पंचायत के जो 43 सुपूर्ण विधानसभा वह बिहार सरकार के मंत्री श्री विजेंद्र साल से इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस पंचायत के जो निवासी हैं रामविलास कामत जी, जो इसी जिला पिपरा के वह विधायक है और सरकारी दल जनता दल के विधायक है। इस पंचायत के जो मुखिया हैं वह जनता दल रामविलास कामत जी की पत्नी है। इस क्षेत्र के जो सांसद है वह दिलेश्वर कामत है। अब क्या चाहिए? एमपी आपका, एमएलए आपका, मंत्री आपका, मुखिया आपका और बगल का एमएलए भी आपका। ये पंचायत बिहार का 1 नंबर पंचायत होना चाहिए। ईमानदारी से कहिए, इस पंचायत का एक भी व्यक्ति बिना पैसा से जमीन का मोटेशन करा सकता है? आप हाथ उठाकर कहिए कि एक भी व्यक्ति को करा सकता है, तो कहिए हाथ उठाकर के एक व्यक्ति नहीं करा सकता है। इस पंचायत में सर्वे में लाखों और करोड़ों रुपया लूटा गया है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस पंचायत में आंगनबाड़ी सेविका आप ही की बहू बेटी है, दूसरे इलाके की नहीं है, आप ही की बहू बेटी है। क्या उसे 2200 रुपया प्रति मंथ सीडीपी और डीपीओ को देना पड़ता है कि नहीं? इस पंचायत के डीलर आप ही का भाई भतीजा होगा, क्या उसे 1 किलो जो अनाज करता है उसका शेयर पीएसओ से लेकर के डीएसओ को देता है कि नहीं? इस पंचायत में जो पंचायत की योजना चलती है, माननीय विधायक जी की पत्नी है, ईमानदारी से कहिए, क्या 36% घूस पीडीओ और डीपीआरओ को देते हैं कि नहीं? इस पंचायत में मनरेगा योजना चलता है, क्या 40% घूस देते हैं कि नहीं? आपका पंचायत, आप जनता दल, आप मंत्री, आप एमपी, क्या आप सुधार पाए? कहता है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड, आप अति पिछड़ा है, मंत्री पिछड़ा है, एमपी अति पिछड़ा है, विधायक आपका मुखिया अति पिछड़ा है। क्या पिछड़ों को घूस नहीं लगता है? हम पूछना चाहते हैं, एक पिछड़ा, क्या पिछड़ों को घूस नहीं लगता है? अरे जब अपने समाज की रक्षा नहीं कर सके विधायक और मंत्री, आप अपने गांव की रक्षा नहीं कर पाए, आप विधानसभा की रक्षा नहीं कर पाए मंत्री, तो आप क्या बिहार बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या मैं पूछना चाहता हूं कि सत्ता की व्यवस्था बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? हम यह कहना चाहते हैं। विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूं, इस इलाके के टेम्पो चलाने वाली रोड इसी सतपुर से जाती है सुपौल। सतपुर में रंगदारी टैक्स, सरकारी रंगदारी टैक्स टेम्पो चालक से लिया जाता था कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये सड़क है पीडब्ल्यूडी का और जिला परिषद कह करके 20 साल से इस इलाके के रिक्शा चालक टेम्पो जो दिन भर कमाता है और सामने अपने परिवार को खिलाता है, उससे पैसा लेते थे कि नहीं लेते थे? बसवती रोड में टेम्पो चालक से पैसा लेते थे नहीं? आप विधायक है, आप मंत्री है, क्यों नहीं बंद कराया? हमने बंद कराया। 2 बार टेंडर निकला, फर्स्ट बार तो नहीं होने दिए। और कौन है जिला परिषद के अध्यक्ष? माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की बहन, नाम भी याद नहीं है, बहने तक काम तमाम हो जाता है। कमला जी की क्या नाम है, नाम भी याद नहीं है। उन्होंने भी निर्णय लिया कि हमने टैक्स लेंगे और ये 22 तारीख को जब नई डीडीसी आई तो हमने उनके कहा कि मैडम ये रोड आपका नहीं है, ये रोड जिला परिषद का रोड नहीं है, ये रोड है पीडब्ल्यूडी का, और आप जिला परिषद के नाम पर टेम्पो स्टैंड के नाम पर कहाँ है? सतपुर से कानपुर जाने के बीच में टेम्पो का पड़ाव, कौन रुपया खर्चा किया? रोड पर बैरियर लगा
करके सरकारी रंगदारी ली जाती थी कि नहीं। इस व्यवस्था को कौन दूर करेगा? क्या टेम्पू चालक सवर्ण जाति के हैं? अधिकांश पिछड़ी जाति के होंगे। मैं आपसे यह सवाल पूछने के लाया, कब अब सतपुर को क्या चाहिए? मंत्री आपका है इस विधानसभा का, विधायक आपका है गांव का, मुखिया आप है, MP आप है। अब कब सुधरेगा सतपुर? और आपकी महल, आप कहाँ थे? आप मुखिया थे और आपकी करोड़ों रुपए की महल बनती है कि नहीं बनती है? ये मुखिया और MLA क्या कोई इस गांव का कोई युवक योजना चलाता है? कोई मनरेगा का योजना चलाता है? मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इस पंचायत की अगर योजनाओं को देख लूंगा गंभीरता से तो कोई नहीं बचेंगे। और मैं जनसुराज मेरे पीछे ताकत दिया है और उस ताकत के बल पर आपके सामने इस सतपुर पंचायत में, सतपुर हाई स्कूल में कसम खाकर कहता हूं कि अगर आज के बाद अगर कोई सरकारी बॉडी इस इलाके के गरीब लोगों से पैसा ले लिया, मैं कहता हूं आपका अगर आशीर्वाद रहेगा तो नहीं ले पाएगा। आज मैं गांव घूम रहा था, कई लोगों ने कहा कि मुझे इंदिरा आवास नहीं मिला। मैं तत्क्षण इंदिरा आवास सहायक को फोन किया, आपको देना है करोड़पति को दे दीजिए, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। लेकिन जो इंदिरा आवास के लाभार्थी है, जिसको मिलना चाहिए, अगर इस पंचायत में एक व्यक्ति को छूट गया तो वह कर्मचारी अपनी सेवा को नहीं बचा पाएगा। पंचायत सचिव को मैं खुद कहता हूं, अगर इस इलाके में अगर एक भी योजना में घूस अगर BDO और BPRO और DPO से आप लोगों से वसूल करके दिया तो मैं आपकी नौकरी पर आंच लगा दूंगा। इतनी मुझे ताकत है। इससे पहले CO थे प्रिंस राज, इस इलाके के लोगों को लूटा है, इस इलाके के लोगों को लूटा है। मैंने इसके खिलाफ कंप्लेन किया। आज विशेष निगरानी के अंदर जांच है, निलंबित है, पति पत्नी दोनों CO है, बन बना रही है। इसलिए भ्रष्ट पदाधिकारी को आपके आशीर्वाद से कहना चाहता हूँ, जितना लूट लिया लूट लो। अब वह राज था जनता दल BJP और राजद का, अब आने वाला है जनता का सुंदर राज, जनसुराज आ रहा है। इसीलिए लुटेरा भाग जाओ। अब प्रशांत किशोर पटना से आंधी चलाया है और हम लोग ऐसे जनसुराजी लोग जिला गांव में उनके साथ रहेंगे। अब दाल गलने वाली नहीं है भ्रष्ट पदाधिकारियों की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप विधायक है रामविलास कामत जी, विजेंद्र प्रसाद यादव विधायक है, आपका विभाग है एलियो में योजना चलता है विधायक और सांसद का, उसमें आप 20% 30% घूस लेते हैं कि नहीं करते? लेते। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कोई भ्रष्ट पदाधिकारी माई का लाल नहीं जन्मा है जो हमसे या मेरे नाम का व्यक्ति अगर कोई कह देगा तो उसको घूस ले लेगा, ये हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन चूंकि अब जनसुराज मेरे पीछे है, जनसुराज की टीम मेरे पीछे है, प्रशांत किशोर की टीम है जो भ्रष्ट पदाधिकारी से लड़ने का आह्वान कर दिया है। अब मुझे ताकत मिला है, बल मिला। मैं राजनीति करने वाला मानसिकता नहीं था। मैंने जनसुराज को परखा, देखा, 24 जून को मैंने स्वीकार किया और 24 जून से मुझे लग रहा है कि मेरा निर्णय सही है। मेरा निर्णय सही आप लोगों में जाते हैं। युवक कहते हैं कि मैं भी जनसुराज के विचार को पसंद करता हूं। जो भी जनसुराज के विचार को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। क्योंकि मैं दलाल बिचौलियों ठेकेदार को पसंद नहीं करता हूं, आम आदमी को पसंद करता हूं। इसलिए आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, नहीं बदला 35 साल में व्यवस्था। पहले लालू का राज था, उसमें भी विजेंद्र यादव जी 20 साल रहे। नीतीश कुमार का राज है, उसमें भी 15 साल है। 35 साल राज रहा। क्या बिजली विभाग में घूस लगता है कि नहीं? बताइए, ईमानदारी से कहिए। कोई भी व्यक्ति बिजली विभाग में अगर कनेक्शन लेने के लिए जाता है, उसे घूस देना पड़ता है कि नहीं? मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इस इलाके के जनता दल और BJP के समर्थक मैंडेट को एक व्यक्ति बता दीजिए जो माननीय मंत्री के मोबाइल नंबर से बात करके अपनी समस्याओं को रख सकता है। एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसके दुख और विपत्ति में, जिसके जवान बेटा मर गया, उसमें माननीय मंत्री और विधायक आ गए। एक व्यक्ति का नाम बताइए जो गरीब लड़का अगर नहीं पढ़ पाया, उसके लिए राशि की व्यवस्था किया। क्या होता है विधायक और प्रतिनिधि? विधायक और प्रतिनिधि आपके दुख में जायज काम को कराने के लिए सक्षम होना चाहिए, नहीं मिला। इसीलिए हम अनुरोध करेंगे आप लोगों से, परखिए। मैं वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि बिहार बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर बिहार बदलना चाहते हैं तो सतपुर
को बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? जो सतपुर को बदलना चाहते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं, हाथ उठा करके हमारे को स्वीकार कीजिए कि बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर सतपुर को बदलना पड़ेगा, सतपुर की व्यवस्था को बदल दीजिए। मैं कहता हूँ इस पंचायत में दो स्वास्थ्य केंद्र था, एक में बदला दो स्वास्थ्य केंद्र था, यही बगल में पंचायत भवन है। इस पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं बना, अभी तक पंचायत सरकार भवन नहीं बना। 12 विधायक 12 मंत्री इस पंचायत में, जाइए मेरे गोट वाली पंचायत में सरकार भवन बन रहा कि नहीं है, इस पंचायत में नहीं बना। आपके बगल में ये अस्पताल है, आपके बगल में पंचायत सरकार भवन पंचायत भवन है, कभी ताला नहीं खुलता। हमने 1 महीना पहले घूमा है, अब कभी कभी खुलता जरूर होगा। कई लोगों को मैंने कहा है कि पहले कार्यालय खोलेंगे, काम तो हम ले ही लेंगे। आप लोगों को अनुरोध करते हैं कि एक बार कोई भी भ्रष्ट पदाधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी CDPO, कोई भी पर्यवेक्षक, कोई भी PSO अगर इस इलाके के लोगों से पैसा मांगता है, आपको लड़ने की हिम्मत नहीं हो, आप हमको बता दीजिए। और मुझे पता भी रहता है कि अगर आप बता दीजिएगा, हिम्मत नहीं होगा आपसे नाजायज पैसा लेने का। आपको सिर्फ हाथ बल दीजिए, विश्वास दीजिए। हम इस पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत आज से घोषणा करते हैं। आज से अगर इस पंचायत में अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा या कोई नेता अगर सहयोग करेगा तो ईडी रेड करेगा, ईडी रेड करेगा। लड़ने की हिम्मत रखिए। विजेंद्र प्रसाद यादव लॉ मिनिस्टर थे और हमने हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया, 25,000 रुपये का फाइन लगा कि नहीं लगा। 24 तारीख को कल भी डेट है। आप लड़ने की हिम्मत कीजिए। बड़े बड़े से लोग, बहुत विजेंद्र यादव में ताकत है। उसी का प्रधान सचिव संजीव हंस जो बिजली का प्रधान सचिव था, आज कहाँ है? बेऊर जेल में है। एक महिला ने कंप्लेन की तो आज बेऊर जेल में है। हमारे और आपके कंप्लेन करने के लिए तैयार रहिए, लड़ने के लिए तैयार रहिए। इस व्यवस्था को बदलना होगा। प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने में चले हैं और उसी के तहत हम जिला को बदलने में चले हैं। हम जिला को बदलने का उद्देश्य करते हैं। MLA MP से ताकत अभी भी जाके रखते हैं। अगर किसी को भ्रम है, रामविलास कामा जी से फिर भी लगा लीजिए और हमसे फिर भी लगा लीजिए किसका काम होता है। हम नाम नहीं कहेंगे। एक भी मोटेशन बिना पैसा का नहीं करा सकता आपका विधायक, एक भी काम नहीं करा सकता है मंत्री महोदय। इतना व्यवस्था खराब हो गया, हिम्मत नहीं है। क्योंकि वह भी प्योर है, वह भी पैसा लेता है। विधायक भी योजनाओं में पैसा लेने लगा है, इसलिए विधायक का महत्व घट गया। मंत्री भी योजनाओं में पैसा लेने लगा है, उसका दलाल बन गया, ठेकेदार बन गया, महत्व घट गया। आम आदमी कोई भी मुझे खरीद नहीं सकता है। अगर पैसे से खरीदना चाहेगा तो मैं करोड़पति अरबपति होता। इतनी दिमाग है कि मैं करोड़पति अरबपति होगा, लेकिन पैसा नहीं है, इंसानियत है। आम आदमी की ताकत मेरे पास है। जब मुझे रिक्शा वाला प्रणाम करता है, जब मुझे ड्राइवर प्रणाम करता है, जब कोई मजदूर प्रणाम करता है, तब मुझे आनंद आता है। इसका मतलब दिल जीता है। और एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी स्थिति में करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। आप मुझे जानते होंगे, सभी लोग हम पर कई तरह की विपत्ति आई, हम 2-2 बार जेल गए, फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन जेल में जाने के बाद भी जो मुझे जेल में इज्जत दिया, एक भी अपराधी मुझे आज तक कभी देखे हैं। अनिल कुमार सिंह की हत्या करने की प्रयास करेगा, अनिल कुमार सिंह को मिसबिहेव किया। मैं जात का राजपूत हूँ, लेकिन यादव के बेल्ट में भी जाता हूँ, जितनी ताकत से बोलता हूँ। ये विजेंद्र यादव जी का ससुराल है, उन्हीं के ये मुखिया है। अगर विजेंद्र यादव जी लोकप्रिय रहते तो ससुराल में उनके विरोधी, उनके साला को हरा करके उनके विरोधी बनाए। विजेंद्र यादव का गांव मुरली है, उनका विरोधी चीता है। लेकिन अगर हम अपने गांव में क्या मुखिया बनाया कि नहीं, पंचायत समिति बनाया कि नहीं, जिला परिषद बनाया कि नहीं, पैक्स अध्यक्ष बनाया कि नहीं। आप अगर नेट रहिएगा, आप अगर सही रहिएगा, पहाड़ से भी टकरा सकते हैं। क्योंकि लुटेरा आगे है, आम आदमी को क्या है, खाता है, रोजी रोटी करता है।
उसको क्या इनकम टैक्स छापामारी करेगा, क्या सब्जेक्ट छापामारी करेगा, क्या विशेष निगरानी करेगा, क्या सीबीआई छापामारी करेगा। सीबीआई ईडी ये बड़े और ठोस पदाधिकारियों के लिए बना है, सिर्फ शिकायत करने की हिम्मत चाहिए। हम आपसे इतना ही अनुरोध करेगा, हमको बिहार, मुझे वोट नहीं मांगना है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, वो दल का जब फरमान होगा देखा जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले सुपौल विधानसभा क्षेत्र को बदल देंगे। आपका आशीर्वाद रहेगा, बदल देगा। भ्रष्ट पदाधिकारी को कह दिए, और जिसको बहुत ज्यादा घमंड हो, हम बहुत ज्यादा नीतीश कुमार से, विजेंद्र प्रसाद यादव से, बड़े बड़े बीजेपी से, हमको नीरज कुमार बबलू से संपर्क है, उसका सूची हमको दे दीजिएगा, उसका इतिहास निकाल लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी निकाल लेंगे, वो कितना रुपया बैंक में जमा किया है हम निकाल लेंगे, और हम उसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए तैयार हैं। अगर मेरे कंप्लेन को आप लोड ले लीजिएगा, वो भ्रष्ट पदाधिकारी लोड नहीं लेगा। इसी आशीर्वाद के साथ करिए, हमको जनसुराज बदलेगा बिहार, तब जनता का सुंदर राज होगा। उनका जनता का सुंदर राज के लिए वह परेशान है। जब बिहार बदलेगा, बिहार कब बदलेगा? जब जिला बदलेगा, जब गांव बदलेगा, और गांव बदलेगा तो जनता का सुंदर राज आएगा। इसी परिकल्पना के तहत हम लोगों को घूम घूम कर रहे हैं और आपकी आशीर्वाद मांग रहे हैं। और आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, सतपुर के मैदान में एक व्यक्ति अगर कोई कहते हो कि हम बिना घूस का काम करा लिए हैं, हम उस व्यक्ति को स्वीकार करके मंच पर आइए, देखेंगे कितनी ताकत है, कैसे उसको बिना घूस का काम करा लिया। एक भी सर्वे बिना पैसा का नहीं किया, एक भी मोटेशन बिना पैसा का नहीं हो रहा, एक भी मनरेगा का योजना बिना पैसा का नहीं हो रहा, एक भी पंचायत समिति का योजना बिना पैसा का नहीं हो रहा, एक भी जिला परिषद का योजना बिना पैसा का नहीं हो रहा, एक भी पंचायत का योजना बिना पैसा। आशा कार्यकर्ता से घूस लेता है, कितना मेरा जो आशा कार्यकर्ता है जो घर घर काम करती है कमीशन पर, उसे घूस लेता है। ये टेम्पू और चालक से रंगदारी टैक्स लेता था और पदाधिकारी मौज मस्ती करते थे। ये मौज मस्ती भ्रष्ट पदाधिकारी को हम लोगों के, आप लोगों के आशीर्वाद से सुपौल जिला में जो मौज मस्ती करने आता है, रंग रंगाली बनाने के लिए आता है, दुर्भाग्य ये जिला